आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार और नरम आलू नान। इनको बनाने के लिए ना तो हमें तंदूर की ज़रूरत है, ना ही ओवन की, और ना ही हम इसमें यीस्ट का इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स कुक विद समरा। ये आलू नान बनाना बहुत ही आसान है और झटपट बन जाने वाला है। लेट्स स्टार्ट मेकिंग द रेसिपी। नान का बेहतरीन जायका मैदे के साथ आता है। यहाँ पे मैंने आधा किलो मैदा ले लिया है। इसके अंदर एक छोटा चम्मच हम लोग नमक का डालेंगे। साथ ही हम इसके अंदर आधा चम्मच कलौंजी का डालेंगे। एक छोटा चम्मच इसके अंदर हम दादड़ मिर्चों का डालेंगे। आधा चम्मच बेकिंग पाउडर इसमें डालेंगे जो हम केक्स में इस्तेमाल करते हैं। 2 चम्मच हमने इसमें घी डालना है। साथ ही हमने इसके अंदर 200 ग्राम दही शामिल कर देनी है। दही डाल के हमने अपने मैदे को अच्छे तरीके से गूंदना है और सारी चीज़ों को आपस में मिक्सअप करना है। इसी तरह से हम इनको मिक्सअप करते जाएंगे। और यहाँ पे मैंने आधे किलो आलू लिए थे, इनको मैंने उबाल के ग्रेट कर लिया था। ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और आलू शामिल करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 मुट्ठी सब्ज़ धनिया ले लिया है और ये हम इसके अंदर अब शामिल कर देंगे। सब्ज़ धनिया शामिल करने के बाद हम दोबारा से मैदे को अच्छी तरह से गूंदेंगे ताकि हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स इसके साथ अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाए। अब हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के अपने मैदे को ना तो बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत पतला बल्कि दरमियानी कंसिस्टेंसी में गूंद लेंगे। आपने हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा सा पानी इसके अंदर डालना है ताकि अचानक से इसका टेक्सचर बहुत पतला ना हो जाए। ध्यान के साथ आपने गूंदना है और अच्छे तरीके से मिक्सअप करते जाएंगे। हथेली पे थोड़ा सा पानी डालेंगे हम और पानी को मैदे के साथ मिक्सअप करते हुए इसको गूंद लेंगे। आपने नरम हाथों के साथ इसको गूंदना है, बहुत ज़्यादा सख्त डो नहीं बनानी। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी डालेंगे। घी डालने के बाद हम अच्छे तरीके से इसको गूंद लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। मैदा हमारे बर्तन को छोड़ देगा और हमारे हाथों से भी उतर जाएगा। ये इंडिकेशन होगी कि हमने इसको गूंद लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं किस तरह से इसको गूंद रही हूँ और ये हमारा मैदा जो है वो गूंद के रेडी हो चुका है। अब मैदे को हमने साफ़ बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल या घी अप्लाई करेंगे। इसको टॉवल की हेल्प से कवर कर देंगे और यहाँ पे 5 मिनट गुजर चुके हैं। मैंने थोड़ा सा घी ले लिया है, मैदा, और साथ में मैंने खुश्क मैदा ले लिया है। अब हम अपने मैदे के पेड़े तैयार करेंगे। नान के लिए साथ ही हम सिंपल सा रायता तैयार करने लगे हैं। यहाँ पे दही में मैंने 1 चुटकी जितना नमक डाल दिया है और थोड़ी सी क्वांटिटी में 1/4 टीस्पून इसके अंदर काली मिर्चें शामिल की हैं। फोर्क की हेल्प से अच्छे तरीके से इसको मिक्सअप करेंगे और रायते को बना के हम लोग एक साइड पे रख लेंगे। आप इसको फ्रिज में रख दें ताकि ये ठंडा हो जाए। और ये देखें जी हमारा रायता हो चुका है तैयार। ये मैंने वेट मशीन ले ली है ताकि सारे नान में इक्वल साइज़ में और इक्वल वज़न में बना के तैयार कर सकूं। मैं सारे पेड़ों का वज़न तकरीबन 100 ग्राम रखूंगी। ये वेट मशीन आप भी परचेज़ कर सकते हैं मार्केट से, बड़ी आसानी से आपको 500-600 की प्राइस में मिल जाएगी। यहाँ पे आधा किलो मैदे से मैंने 10 नान के पेड़े बना के तैयार किए हैं। अब हम इनको बेलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने खुश्क मैदा लेना है। इसके अंदर हमने पेड़े को दोनों साइड से लगा लेना है ताकि इसके ऊपर मैदा अप्लाई हो जाए। और अब हम इसको थोड़ा सा हाथों की मदद से फ्लैट कर लेंगे। फ्लैट करने के बाद हमने बेलन लेना है और बेलन की हेल्प से इसको हम लोग बेल के इसकी रोटी बना लेंगे। हमने इसको बहुत बारीक नहीं करना बल्कि दरमियाना रखना है क्योंकि हम इसको तवे पे बना रहे हैं, तो बहुत ना ही बहुत मोटा रखेंगे और ना ही बहुत बारीक रखेंगे, लेकिन ये नान बहुत ही नरम बनेंगे। यहाँ पे मैंने तवा ले लिया है। हीट को मैंने लो टू मीडियम रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा हाई हीट पे हमने इनको फ्राई नहीं करना, लाइटली हमने इनको फ्राई करना है। इसको ऑयल से हल्का सा ग्रीस किया और इसके ऊपर नान डाल दिया है। इसी तरह से हमने लो टू मीडियम हीट के ऊपर दोनों साइडों से नान को अच्छे तरीके से पकाते जाना है और इसके कच्चेपन को अच्छे तरीके से हमने दूर कर लेना है। इसको ऑयल से बहुत ज़्यादा ग्रीस नहीं करना। और इसी तरह से हमने अपने सारे नान बना के तैयार कर लेने हैं। यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है। पैन के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून मक्खन डाल दिया है। मक्खन डालने के बाद इसको हमने हल्का सा गर्म करना है। जैसे ही गर्म होगा इसके अंदर ये लहसुन 1 टेबलस्पून लहसुन है, इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है तकरीबन 1 मिनट के लिए।
जैसे ही लहसुन का कच्चापन दूर होगा हमने इसमें एक मुट्ठी सब्ज़ धनिया डाल देना है और सब्ज़ धनिया डालने के बाद चूल्हा बंद कर देना है ताकि सब्ज़ धनिया का कलर बहुत ज़्यादा तब्दील ना हो। चिकन के अंदर यहाँ पे मैं थोड़ी सी सफ़ेद तिल शामिल करने लगी हूँ। आपने नान को पकाने से पहले ये नान के ऊपर लगा लेने हैं। मैं भूल गई थी इसलिए मैंने इसे बटर में शामिल किया है। अब ब्रश की हेल्प से हम मक्खन को अपने सारे नानों के ऊपर लगा लेंगे और ये आपको इतना ही बेहतरीन जायका देंगे जिस तरह से हम बाज़ार से नान ख़रीदते हैं गार्लिक नान, तो उनका टेस्ट होता है। इसी तरह से 1 बाय 1 करके मैंने बटर को अपने सारे नानों के ऊपर अप्लाई कर लिया है और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इनकी लुक कितनी ज़बरदस्त और बेहतरीन आ रही है। आप इसे घर पे ज़रूर बनाएं, आपके बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा। और इसको ऐसे ही रायते के साथ सर्व करें। ये देखें माशाल्लाह से सारे नान हो चुके हैं तैयार। ये गार्लिक नान बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, मज़ेदार और लाजवाब हैं। इनको बनाना इंतहाई आसान है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मुझे फीडबैक देना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।